नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अप्रैल 2026। दोस्तों, अभी जो स्थिति है ना, सच में बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है। मतलब कल 8 तारीख क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन पॉसिबल। ठीक है। भले ही आज मार्केट रिकवर किया या पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से आप देख सकते हो मार्केट थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर रहा है। 23,000 के ऊपर आज क्लोजिंग भी दे दिया, बट कल मतलब बहुत सारी इवेंट है। एक तो आपके डोनाल्ड ट्रंप की जो जो थ्रेट है 48 घंटे की, वो खत्म होने को है। ऊपर से कल आरबीआई एमपीसी में इंडिया आउटकम है। सो दोस्तों, बहुत सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपको मैं दूंगा इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके जो आखिरी 3-4 मिनट पे हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल क्या हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मान लीजिए कि कल गिरावट हो गया, कहाँ तक गिर सकता है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सपोर्ट कहाँ पे, अगर रिकवर किया कहाँ पे रेजिस्टेंस, तो उस पार्ट को तो कतई मिस मत करो। ओके। अच्छा, आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया एल के पी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, अब क्योंकि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से ही मार्केट रिकवर कर रहा है, सो उस हिसाब से इन भाई साहब ने जो लेवल को पॉइंट आउट किया है, 23,200, 23,200, और उसके ऊपर अगर पहुंच गया, मतलब अगर मान लीजिए कि किस्मत बहुत ही बढ़िया रहा हम लोगों का, तो 23,500 से लेकर 23,800 तक भी पहुंच सकता है। और लोअर साइड में जो सपोर्ट मेंशन किया कल के लिए 23,000, बट मुझे नहीं लगता कि कल इमीडिएटली 23,000 पे अगर मान लीजिए कि थोड़ा वीकनेस हुआ, 23,000 पे रोक पाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा डिप सपोर्ट लग सकता है। ठीक है। खैर देखिए, अभी जो भी है, मतलब चाहे रिकवर हो या मार्केट में गिरावट हो, बट इतना तो तय है कि बाजार दोस्तों कल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है, इतना तो कंफर्म है। ओके। बाय द वे, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। एनालिस्ट अर्ज कॉशंस, एग्जैक्टली यही आपको मैं बार बार कह रहा हूं। अमिट मिडिल ईस्ट टेंशन, निफ्टी आइस 23,500 अपर साइड में ऑन क्लियरिंग नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और साथ में देखिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,200 और ऊपर 23,500 से लेकर 23,800। क्या इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट हम चर्चा करेंगे। अभी चलिए बहुत सारे जानकारी देना है, स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं, समझते हैं। ठीक है। आज आ जाइए, सबसे पहले रिपोर्ट आया है आपके मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंडियाज ग्रोथ कुड स्लिप बिलो 6% फाइनेंशियल 27 पे इफ ऑयल हिट $150 पर बैरल। सो मॉर्गन स्टैनली ने एक प्रेडिक्शन किया है कि अभी जिस रफ्तार से ऑयल की प्राइस बढ़ रहा है ना, और मैं कहूंगा इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वॉर अगर अगले 2-3 महीना एक्सटेंड कर गया, ऐसे करते करते आराम से यहाँ पे जो आज $110 पर बैरल के आसपास चल रहा है, वो 150 पहुंच सकता है। इम्पॉसिबल बात नहीं है। तो मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि उस सिनेरियो पे फाइनेंशियल 27 जो बस अभी शुरुआत ही हुआ है, तो भारत की जो ग्रोथ रेट है 5.7%, यानी बिलो 6% पे आ सकता है। ऐसा पूरा पूरा चांस है, और आई थिंक कि पॉसिबल तो है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा देखिए एक और रिपोर्ट, वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट कुड हिट इंडियाज बैंक इन फेज, जो आपको मैं आज दिन की तीसरी वीडियो में भी कहा था कि ये जो वॉर है, वॉर के कारण अगर गिरावट हुआ, मेनली बैंक यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में या बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे काफी गिरावट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके, अच्छा सेबी की तरफ से एक बढ़िया डिसीजन लिया। मैं कहूंगा सेबी की तरफ से यहाँ पे जो डिसीजन आया है आज रात पे, सेबी ग्रांट रिलीफ इन मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कॉम्प्लियंस नॉर्म वेब्स पेनल्टीज एमिट मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट। अच्छा, इसका थोड़ा मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी नाम करके। ठीक है। अब देखिए, सेबी की जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू लिस्टेड होता है, और उसमें अगर मान लीजिए कि इसकी शेयर होल्डिंग, मतलब जो प्रोमोटर की स्टेक है 85%, तो सेबी कहते हैं कि अगले 3 साल के अंदर 75% के नीचे करना पड़ेगा। ठीक है। अब मेन दिक्कत क्या पता है, आज की डेट में जो वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के कारण मोस्टली शेयर नीचे ही है। सो ऐसे में अगर कंपनी अपना स्टेक बेचते हैं भाया ओएफएस मतलब क्या, जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उससे भी नीचे डिस्काउंट में रखना पड़ेगा उसका फ्लोर प्राइस, तो क्या होगा, अल्टीमेटली कंपनीज को नुकसान होगा। है कि नहीं, बताइए, लॉजिकली कंपनीज को ही नुकसान होगा। तो जिसके ऊपर बेस करके सेबी ने टेम्पोररी बेसिस पे क्या किया, ये जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मतलब 75% या तो उसके नीचे, ये जो नॉर्म्स था,
इसको रिलीफ कर दिया कि भाई जरूरत नहीं है, इमीडिएटली जरूरत नहीं है, पहले ये वॉर खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा ना करते उसके ऊपर पेनल्टी लगता है, मतलब कंपनी को पेनल्टी लगता है, उसको टोटली लिफ्ट कर लिया, हटा दिया कि खैर कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसा है वैसा रहने दीजिए, जब मार्केट बेटर होगा उसके बाद फिर से इम्पोज होगा ये गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा सेबी के द्वारा एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक डिसीजन लिया है। और आई थिंक कि जितने भी कंपनी की आज की डेट में शेयर, मतलब जो प्रोमोटर की स्टेक मोर देन 75% है, उसके लिए बहुत सही है, उसके लिए बहुत सही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, इंडिया वेट ऑस्टेरिटी स्टेप सी नो इमीडिएट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल 27 डेफिसिट गोल सोर्स है। लेट्स सी क्या होता है, फिलहाल तो अभी शुरुआत ही हुआ है फाइनेंशियल 27। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट है आपकी मूडीज की तरफ से, मूडीज कट आउटलुक ऑन यूएस बीडीसी टू नेगेटिव ऑन रिडम्पशन प्रेशर राइजिंग लेवरेज। तो मूडीज ने यहाँ पे यूएस की जो बीडीसी की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है, कट किया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, एविएशन मिनिस्ट्री पुशेस फॉर जेट फ्यूल अंडर जीएसटी एमिड क्रूड प्राइस सर्ज। तो क्रूड ऑयल की प्राइस क्या होने लगा, अभी बढ़ने लगा, तो जिसके कारण ये जो जेट फ्यूल है उसको जीएसटी के अंडर लाने का प्लान किया, ताकि उसका जो कॉस्टिंग है कंपनी के लिए थोड़ा सा कह सकते हो कि कम पड़े। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा एक मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है टीपी सिंह की तरफ से कहा गया, मार्केट लाइकली टू रिमेन साइडवेज, पेशेंस एंड डिसिप्लिन की फॉर इन्वेस्टर्स। और मैं कहूँगा देखिए साइडवेज होगा या अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा वो बात की बात है, बट ये जो आखिरी दो वर्ड इन्होंने यूज़ किया, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, दोस्तों ये मैं कहूँगा 100 नहीं बल्कि 1000% सच है, 1000% सच है। प्रॉब्लम क्या पता है कि लोगों के अंदर ना डिसिप्लिन है ना पेशेंस है। मुझे अच्छे से याद है, थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बिल गेट्स, आप आई थिंक कि आप लोग भी यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो, बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट सर के बीच एक एक मतलब बातचीत हो रहा था मीटिंग में। ठीक है, उसमें बिल गेट्स ने पूछा वॉरेन बफेट से, सर आपने तो निवेश किया 20 साल में, 90 साल तक होल्ड किया एक ही कंपनी को, इतना आसान है, लोग करते क्यों नहीं है? तो उनका जो जवाब था ना बहुत ही मैं कहूँगा रियलिस्टिक है। उन्होंने कहा कि भाई कोई मतलब धीमी गति से रिच बनना नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिच बनना, और यही मोस्ट लोग फंसते हैं। ठीक है, तो हमेशा पेशेंस रखिए और डिसिप्लिन तरीके से काम लीजिए। भाई देखो दोस्तों ये सब तो चलता जाएगा, बट कल की डेट पे मतलब 8 तारीख को हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए, कल आरबीआई एमपीसी मीटिंग की आउटकम निकलेगा। अच्छा कितने बजे निकलेगा पहले मैं आपको एक बार नोट करके देता हूँ। ठीक है, कल सुबह याद रखना, कल सुबह 10 बजे पे, कल सुबह 10 बजे पे आरबीआई एमपीसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। उसके ठीक आधा घंटा बाद मतलब 10:30 बजे पे क्या होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, मतलब आरबीआई की गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली जो इंडिया की अपकमिंग जीडीपी की फोरकास्ट, अलग अलग क्वार्टर की सीपीआई इन्फ्लेशन कितना होगा उसका भी सारी जानकारी दे देगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति है, अभी जो सिचुएशन है जियोपॉलिटिक्स में, तो मे बी रेट होल्ड कर सकता है, अनचेंज रख सकता है, बट बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से रेट हाइक भी कर सकता है, बट हाइक करने का चांस मेरे हिसाब से बहुत कम है और होल्ड करने का चांस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है कल 10 बजे दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, नोट करना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना 10 बजे की अपडेट इंस्टाग्राम स्टोरी में। अच्छा अभी दोस्तों क्या है कि भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया, और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि जो मुद्दा है ना बहुत सीरियस हो चुका है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। भारत ने देखिए इंडिया इशूज फ्रेश एडवाइजरी रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट फॉर इंडियंस इन तेहरान, और सबको कहा, मतलब जितने भी मान लीजिए कि लोग, मतलब भारतीय लोग आज की डेट में ईरान पे है या फंसा हुआ है वहाँ पे, चाहे वो पढ़ने के लिए कोई स्टूडेंट्स हो, काम करने के लिए कोई लोग हो, ठीक है, उनको कहा कि अपने अपने जगह से हिलना मत, बाहर मत जाना। ये देखिए क्या कहा, इंडिया हैज इशूड अ फ्रेश एडवाइजरी फॉर इट्स नेशनल इन ईरान आस्किंग देम टू स्टे पुट, शेल्टर इन प्लेस एंड अवॉइड एनी अननेसेसरी मूवमेंट इन व्यू ऑफ द इवॉल्विंग सिचुएशन। समझ आ चुका है, हिलने मतलब जहाँ पे है वहीं पे रहने के लिए कहा, और शेल्टर में रहने के लिए कहा, बाहर जाने के लिए एकदम टोटली कह सकते हो कि निषेध किया। सो
अभी एक्चुअली सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है कि अगले कुछ घंटों में क्या होगा, कितना बड़ा इसका परिणाम निकलेगा, यूएस क्या करेगा, किसी को पता नहीं है। ठीक है, खैर देखते हैं आगे जो भी होगा। अच्छा चलिए, अब फिलहाल ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है देख लेते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। देखिए ऑलरेडी मैं आपको 4 वीडियो के थ्रू आज बहुत सारी जानकारी दे भी चुका हूँ। ठीक है, सो आज की डेट में देखिए अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपडेट तो मैं आपको दे दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए यूएस मार्केट ओपन तो है, और जो एक्सपेक्टेशन था कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा या वीकनेस रहेगा, वैसा ही देखने को मिल रहा है। अभी यूएस में लोकल टाइम 12:52 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.41% नीचे चल रहा है। बट नीचे तो है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल आप देख पा रहे हो। कुछ टाइम पहले तो लगभग 1% गिर गया था, अभी वहाँ से थोड़ा रिकवर किया, बट स्टिल एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की हाल भी कुछ वैसा ही है। नैस्डैक बीच में 1.5% गिर गया था, अभी पता है कितना रिकवर किया, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट मिनट, ये देखिए 1% को रिकवर कर चुका है। 1.5% गिर गया था, 1% रिकवर कर चुका है, फिर भी ½ % नीचे है। और उसके बाद क्रूड ऑयल की प्राइस भी देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीच कुछ भी कर सकता है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि कल जो डेडलाइन है 48 घंटे की, उसके पहले अगर कुछ ऐसा हो गया कि सीधा सीधा मार्केट को मूड बदल गया, वो तो मैं कहूंगा होना भी चाहिए, जो कि बढ़िया है, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। बट इन केस अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर अप होके चलिए। ठीक है, अच्छा फिलहाल गोल्ड की प्राइस एग्जैक्टली फ्लैट चल रहा है, कोई बहुत बड़ा अननेसेसरी गेनिंग या ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला। बट सिल्वर की प्राइस में अराउंड 1.5% की ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चल रहा है। ठीक है, अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा सा गेन किया है, क्योंकि आज शाम के वक्त हमने देखा था 93 के आसपास चल रहा था, अभी फिलहाल 92.87 के आसपास चल रहा है। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन विप्रो लिमिटेड एडियर वर्शन पॉजिटिव में चल रहा है, जो कि आज इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की एडियर वर्शन भी पॉजिटिव में चल रहा है, ये सब तो आज रिकवर किया है, उसका ही एडजस्टमेंट। आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्शन भी पॉजिटिव में है। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव में, ½ %, बहुत नीचे नहीं, ½ % के आसपास। आइए अब चेक करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर अभी कहाँ पे है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अच्छा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:24 पे 23,010 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब निफ्टी 50 क्लोजिंग हुआ था, उस टाइम पे जहां पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था, वहां से 127 पॉइंट नीचे, समझ आ चुका है। जहां पे मतलब दोपहर को जब मार्केट क्लोज हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था, वहां से 127, 130, 31 पॉइंट नीचे चल रहा है फिलहाल। ठीक है, अच्छा दोस्तों देखिए ये तो अभी की अपडेट है, अब इसका मैं कहूंगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कल सुबह कैसे माहौल रहता है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा कि कल मार्केट ओपन होने से पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, ये तीनों जानकारी आपको मैं दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप लोग बस एक बार चेक कर लेना मार्केट ओपन करने से पहले, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा वैसे जो एक्सपेक्टेशन था कि एफआईएस बेचेगा, और एफआईएस बेच भी रहा है, आज भी बेचा है 8,692 करोड़ की शेयर, डीआईएस ने आज खरीदा 7,979 करोड़ की शेयर। और पिछले कुछ दिनों पे दोस्तों जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला, इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले भी एफआईएस बेच रहा था, पर डीआईएस की खरीदारी एफआईएस की बेचने से ज्यादा हो रहा था। पर आज की डेट में आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन पे एफआईएस जितना बेच रहा है ना, डीआईएस उतना खरीद नहीं रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात। अच्छा बाकी बात करें, देखिए जियोपॉलिटिक्स में तो बहुत सारे जानकारी देना है दोस्तों, इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, मूवी जैसा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको जियोपॉलिटिक्स के ऊपर सारे जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, जो कि रात की 12 बजे की वीडियो। ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, सारे जानकारी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कल मार्केट के लिए। ठीक है, और आज फिलहाल TA-35 भी क्लोज था, वहां पे मे भी कुछ नेशनल हॉलीडे है इजराइल पे। ठीक है, सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था दे चुका हूं, अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं आपको। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। अच्छा कल सुबह याद रखना दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में चेक कर लेना। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर
लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर, क्योंकि देखिए आरबीआई एमपीएससी मीटिंग की आउटकम निकलेगा, उसका भी जानकारी आपको मैं दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में 10 बजे पे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर कल बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आरबीआई एमपीसी की बात करें या जियोपॉलिटिक्स में कुछ हो जाए, बैंकिंग सेक्टर रिएक्ट करेगा जरूर। तो बैंकिंग सेक्टर कल के लिए सबसे ज्यादा वाइटल है। अच्छा, उसके अलावा आईटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए आपके ऑयल सेक्टर, क्योंकि ऑयल यहाँ पे चेंज हो सकता है, ऑयल प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद आ जाइए आपके मेटल सेक्टर। बस ये चारों सेक्टर इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। अब देखिए, कल जो आपको मैं कहा था कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट कहा था, कल 23,000 की लेवल। तो आज की रेट में फाइनली इतने दिनों बाद 23,000 की लेवल को क्रॉस करके ऊपर पहुंचा। अब दोस्तों यहाँ पे आप दो इंडिकेटर्स को देख सकते हो, ध्यान से देखना। एक तो आपके ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये हो गया आपका रेड कलर की लाइन मतलब 50 दिन की ईएमए। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसके द्वारा पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। सो अभी अगर आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर की लाइन वो ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच चुका है, मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग थे उसके नजदीक पहुंच चुका है। सो उस हिसाब से सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा ब्लू कलर की लाइन, यहाँ पे थोड़ा हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ। हो गया आपका 23,250। मान लीजिए कि कल किस्मत बहुत बढ़िया, तो 23,250 पे दोस्तों रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद तो मैं कहूँगा बहुत सारे रेजिस्टेंस है, उस उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। 23,500, 23,700, 24,000, क्योंकि गिरावट बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपको मैं समझा दिया। सबसे पहले 23,250, उसके बाद 500, 700, अलग अलग लेवल। अच्छा, अब नीचे की तरफ सपोर्ट कल इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेवल समझने आप इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में आपको, क्योंकि ये 4 घंटे की है, पहले वाला एक दिन का था, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स की नंबर या पोजीशन वो भी डिफरेंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे वाइटल लेवल मैं कहूंगा कल के लिए 23,000। 23,000 सपोर्ट नहीं, सपोर्ट तो है बट उसके साथ साथ सबसे क्रूशियल लेवल आप कह सकते हो। अच्छा, मान लीजिए कि कल 23,000 ब्रेक हो गया, अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हो गया, बुरी स्थिति बना, तो लोअर साइड में भी अगर आप देखेंगे आपको 20 डेज की में दिख जाएगा नंबर लगभग 22,000, 850 के आसपास। अगर इन केस ये भी ब्रेक हो गया तो सीधा 22,500। तो दो सपोर्ट लेवल क्लियर हो चुका है। क्रूशियल लेवल में आपको कहा 23,000, और नीचे की तरफ जो पहला सपोर्ट लेवल 22,850, और दूसरा थोड़ा सा हम डीप लेंगे 22,500, क्योंकि अभी सिचुएशन भी वैसा ही है, मतलब जिस दिन गिरावट हो रहा है तो सीधा सीधा निफ्टी 50 600-700 पॉइंट के गिर रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी पे आ जाइए। बैंक निफ्टी की रोल भी कल बहुत ज़्यादा वाइटल है, क्योंकि एमपीसी मीटिंग की आउटकम, ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन। सो बैंक निफ्टी के लिए अपर साइड में भी सेम टू सेम 20 डेज की एम है, जिसका नंबर लगभग 53,000 वही 700 के आसपास निकल के आ रहा है, ठीक है। वो तो खैर अभी दूर की बात है, लगभग 1,000 पॉइंट ऊपर है। बट नीचे की तरफ बात करें जहाँ पे आज होल्ड करके क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी, यानी 52,500, जिस बारे में आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, तो ये बनेगा एक क्रूशियल लेवल। उसके नीचे थोड़ा सा हम डीप सपोर्ट को पकड़ेंगे, थोड़ा सा डीप, मतलब 52,000, और उसके नीचे 51,000, थोड़ा सा डीप लेंगे कल के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल आपको बता दिया। और दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन, डाउट फाउट है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, याद रखना मार्केट कितना रिस्की है आप खुद ही समझ पा रहे हो। तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना, लोग पैसा कमाने से ज़्यादा गवाता है, ठीक है। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए, मैं हूँ आप लोग के लिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।